अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स की। जैसा कि हम सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं, तो आज भी हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट वो खुद कर लेता है। जैसे ही हमारा मेथड ख़त्म होता है तो उसके बाद वो खुद ब खुद काम कर लेता है, लिहाजा हमें डिस्ट्रक्टर इसमें नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका सीखने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, जब जैसे ही हम किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। अभी तक हमने किए तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं किए? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जावा के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है। ठीक है, उस क्लास का जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को कस्टम वैल्यूज़ या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को दे देता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर हम खुद उससे इनिशियलाइज़ करें तो करना चाहें तो हम उसी स्पेशल फंक्शन को या स्पेशल मेथड को यूज़ करके अपने जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उनकी उनके कंपोनेंट्स या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते या इनिशिएट करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता और साथ ही ये कोई डेटा टाइप रिटर्न नहीं करते और ना ही कोई वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग हमारा एक स्पेशल किस्म का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसी तरह ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक है, और इसकी दूसरी बात यह है कि क्लास के नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सिमिलर होता है। ठीक है, तो अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर या जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस तरह करते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद यानी एम्प्टी को खुद ब खुद बना देते हैं। तो यहाँ मज़े की बात बताऊँ कि अगर वो खुद बनाएंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा हमारे कोड में से, लेकिन वो एक हिडन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुद से बनाना चाहें तो उस कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे कस्टम कंस्ट्रक्टर हमने बनाया यानी अपनी वैल्यूज़ के साथ, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो नहीं बनेगा। अगर हमने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बनाया तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाता है वो नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर का दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में न्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपके लिए मेमोरी रिजर्व करता है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ इनिशियलाइज करता है। और अगला सवाल यह है कि आया कि एक कंस्ट्रक्टर में एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो हाँ ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो टेक्निक होती है कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स की, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो वो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोग उसकी तरफ चलूँ प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है कि हमारी क्लास है क्लास नेम के नाम से। ठीक है, तो हमारा जो है कंस्ट्रक्टर है वो क्लास नेम के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, बॉडी उसकी एम्प्टी है फ़िलहाल, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो वो बनाएगा उसके अंदर वो कोई वैल्यू नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम कस्टम का कंस्ट्रक्टर बनाने लग गए हैं तो उसके लिए हमें क्लास नेम के साथ एम्प्टी भी बना सकते हैं और आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। क्लास नेम उसको कॉल कैसे करना है, तो क्लास नेम। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लास जो हमारी क्लास का नाम लिखते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और न्यू के बाद हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो जैसे ही ये करते जाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि कैसे खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कस्टम कंस्ट्रक्टर। तो वो ये है कि हम अपना कंस्ट्रक्टर क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर न्यू, और फिर हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिखकर उसको आर्गूमेंट्स पास कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि एक अपना नेट बीन्स खोलता हूँ, उसके अंदर आप लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट खोलता हूँ। उसका नाम मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नेक्स्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ व्हीकल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर मेन फंक्शन भी हमारा व्हीकल सिस्टम का है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा व्हीकल सिस्टम। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर मैं फालतू कमेंट्स और ये फालतू चीज़ें ये सारी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक नीट एंड क्लीन किस्म का कोड नज़र आए। तो इस तरह कर लेते हैं कि इसको सेव करता हूँ। उसके साथ तो
व्हीकल सिस्टम के साथ एक एरर शो हो रहा है। क्या एरर शो हो रहा है? तो इसके साथ साथ वो एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स थी कोड में, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने इस तरह किया कि एक नई क्लास बनाता हूँ, ठीक है। जिस जिस क्लास के अंदर मैं अपना सारा कुछ रखूँगा तो वो न्यू में जाऊँगा, ठीक है। और उसके अंदर जाके जावा क्लास को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इस क्लास का नाम रख दूँगा व्हीकल, ठीक है। हमारी व्हीकल जो फैक्ट्री नहीं है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बन गई, पैकेज का नाम है व्हीकल सिस्टम, ठीक है। ठीक है, ये पूरे पैकेज का नाम व्हीकल सिस्टम है। उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें, सिस्टम जो व्हीकल सिस्टम है जो कि हमारा मेन फंक्शन जिसके अंदर है, और एक है व्हीकल डॉट जावा, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो ये हमारी क्लास बन गई व्हीकल के नाम से, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इस तरह करता हूँ कि इस क्लास के अंदर एक रख देता हूँ इंटीजर रेंज नंबर, ठीक है, वेरिएबल। और उसके बाद है स्ट्रिंग। उसके बाद मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ जनाब मेक, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक और इंटीजर टाइप का मॉडल लिख लेता हूँ, इंटीजर मॉडल। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको स्मॉलर में लिखूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि जिस नाम की क्लास है उसी नाम का एक बना लेता हूँ फंक्शन। जैसे कि व्हीकल नाम की हमारी क्लास है, तो व्हीकल नाम का मैंने फंक्शन बनाया और इसके बाद मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा ये जो खाली किस्म का वाली बनाया फंक्शन है, इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि इसका और क्लास का एक नाम है और ये स्पेशल है, ठीक है। जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इन्वोक हो जाएगा। तो आए अब एक ऑब्जेक्ट बना के चेक करते हैं कि ये कैसे इन्वोक होता है, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। पहले क्लास का नाम लिखता हूँ व्हीकल, तो इसके बाद बाइक इज़ इक्वल टू न्यू व्हीकल, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दूंगा। तो इस तरीके से हमारा नया कंस्ट्रक्टर बन गया। ऐसे रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रन हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो नज़र नहीं आया? तो हम पहले व्हीकल क्लास में जाते हैं, उसके अंदर ये जो हमने कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर एक प्रिंट लाइन डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा तो ये प्रिंट लाइन के मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। ये मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया था बाइक, ठीक है, व्हीकल क्लास से। तो अब इसे रन करते हैं, देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं। तो देखें ये हेलो वर्ल्ड कॉल हो गया। अब मैं इसमें लिख देता हूँ यू आर इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप लोग मुझसे पता करोगे कि आया कि ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर रन होगा कि नहीं। तो वो उसका ये तरीक़ाकार है कि मैं इसके अंदर एक और व्हीकल बना लेता हूँ, व्हीकल, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कार इज़ इक्वल टू, और यही कंस्ट्रक्टर मैं दोबारा कॉल करता हूँ न्यू के साथ और रन करता हूँ, ठीक है। यू आर इन कंस्ट्रक्टर, यानी दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दोनों मरतबा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो यहाँ तक तो बात थी हमारी कंस्ट्रक्टर की कि ये तो जो बिल्ट इन था। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं उसको कुछ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करूँ। तो वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं अपने व्हीकल डॉट जावा वाले कंस्ट्रक्टर को खोलता हूँ, इसी तरह का एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर में मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दो वैल्यूज़ रिटर्न करता हूँ। एक मैं कर लेता हूँ इंटीजर रेंज नंबर, लेकिन यहाँ देखें मैंने रेंज नंबर के साथ एक अंडरस्कोर लगाया है, यानी इसको डिफरेंट करने के लिए। उसके बाद मैंने लिख दिया जनाब स्ट्रिंग मेक, और इसको मैंने इसी तरह कर लिया। इसके बाद हमारा आ गया इंटीजर मॉडल। तो हमने तीन जो आर्गूमेंट से जो इसे रिसीव हो रहे हैं उनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैंने इस तरह कर लिया कि रेंज नंबर इज़ इक्वल टू, ठीक है। और ये वाला मैं जो अपना लोकल वेरिएबल से बनाया उसको कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग, और उसके बाद इसी कस्टम को डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंटीजर मॉडल कर देता हूँ। तो ये स्ट्रिंग नहीं होगी बल्कि ये मेक होगी,
ठीक है, मेक की वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने इस तरह कर दिया कि मॉडल को, ठीक है, मॉडल की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, मॉडल के बाद मैं अंडरस्कोर से डाल देता हूँ और ये कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से मैंने ऐसे 3 वैल्यूज़ जो हमारा नया कंपाइलर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाता हूँ। तो व्हीकल सिस्टम में जाता हूँ, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया बाइक का। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसके साथ कार में मैं इस तरह करता हूँ कि पहले बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर 1, उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसमें बता देता हूँ टोयोटा, उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसमें बता देता हूँ 2006 मॉडल। ठीक है, तो ये टोयोटा के बाद मैंने ये डालने हैं, स्ट्रिंग के साइन डालने हैं ताकि, तो अब मैं इसे रन करता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, तो उसने पहला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि चेक करने के लिए कि इसने दूसरे कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया। दूसरे कंस्ट्रक्टर ने इस तरह किया कि जो हमने वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर को पास की थी वो इसने इसके अंदर स्टोर कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर वाली रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक वाली मेक अंडरस्कोर वाली मेक में, और मॉडल वाली मॉडल में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है वो काम कर रहा है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरह करेंगे कि एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, शो वर्ड बना देते हैं, वर्ड शो डेटा। ठीक है, इससे रिटर्न हम कुछ भी नहीं कराएंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने किसी कंस्ट्रक्टर से किसी से रिटर्न नहीं कराया, लेकिन हम अब नॉर्मल फंक्शन बनाने जा रहे हैं, शो डेटा। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होगी, सबसे पहले तो मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोगों को बता दूं कि ये यू आर इन कस्टम कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ ना, ताकि पता चले कि हमारा कस्टम कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था उसके अंदर हमने प्रिंटिंग करा दी। ठीक है, वो कॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये इसलिए किया, लेकिन मैं अपना एक नया फंक्शन बनाया शो डाटा का, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस तरह कर देता हूँ द रजिस्ट्रेशन नंबर इज़। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, रैज नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मेक के बारे में लिख देता हूँ द मेक इज़। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ मेक का नाम लिख, मतलब मेक जो हमारी स्ट्रिंग है उसको ओपन करा लेता हूँ, जो कि इस तरीके से है। ठीक है, बल्कि मैं उसके वेरिएबल को कॉल करता हूँ, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा मॉडल का, द मॉडल इज़। ठीक है, द मॉडल इज़। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ मॉडल को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसके अंदर एक शो डाटा का फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो चूँकि हम पहले ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, एक हमने बाइक का बनाया न्यू व्हीकल के नाम से, उस कंस्ट्रक्टर में हमने 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की थी। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पहले इस तरह करता हूँ बाइक की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ शो कराता हूँ कि जो हमने पहले कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका क्या इफेक्ट है। बाइक डॉट शो पहले हमने शो डाटा वाला बाइक वाला कॉल किया है। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि कार वाला भी कॉल कर लेता हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्ट बाइक वाला एक हो गया, एक हमारा कार वाला शो डाटा का। अब मैं दोनों को रन कराता हूँ। ठीक है, तो चेक करता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। यू आर इन कंस्ट्रक्टर, पहले हमारा ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, उस पहले उसने हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके बाद जो हमने कस्टम कंस्ट्रक्टर सर डाला हुआ था वो कॉल हुआ है। ठीक है, तो पहले हमने हमारे बाइक का डाटा शो हुआ है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की थी, तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसको असाइन कर दी। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम, यानी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर देता है। तो जहाँ प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है वहाँ 0 कर देता है, और जहाँ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ वो नल वगैरह असाइन करा देता है। मॉडल भी इसने 0 शो कर दिया, लेकिन जो दूसरे को हमने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास कराई थी, जो दूसरे कंस्ट्रक्टर को, तो उसको हमने रजिस्ट्रेशन नंबर का 1 बताई थी, टोयोटा का 1 टोयोटा बताया था, और मॉडल का 2006 बताया था। तो वो वाली वैल्यूज़ हमने शो डाटा वाला फंक्शन उसका कॉल किया, तो उसकी वैल्यूज़ हमें शो हो गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने करा के ऑब्जेक्ट्स बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर दिखा दिया, कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस क्लास को खोल के बताता हूँ कि हुआ क्या है।
ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमारे क्लास व्हीकल है, उसके अंदर 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक और मॉडल, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को में बजाय तो होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने अपना इस तरह किया कि लाइन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह किया कि रजिस्ट्रेशन नंबर, स्ट्रिंग मेक और इंटीजर मॉडल हैं, ठीक है। ये इस फंक्शन के हमने इस फंक्शन के लिए हमने जो बनाए हैं वो बनाए हैं, क्या नाम है, वेरिएबल बनाया है, लेकिन ये लोकल टाइप के वेरिएबल बने हैं, ठीक है। यानी ये इस क्लास के नहीं, यानी इस मेथड के वेरिएबल हैं जो कि लोकल हैं, ठीक है। और ये इसी मेथड तक वैलिड है, ठीक है। ये किस लिए हमें किए हैं, ताकि हम इनके टेम्परेरी टाइप के वेरिएबल हमने रखे हैं, ताकि हम इसमें से जो वैल्यू भी जो हमारा कॉलिंग सिस्टम है वो उसको पास करेगा, हम इसमें स्टोर करा के तो जो भी इसका सिस्टम में करना है, चेंजेस करनी है, ठीक है। वो गटर सेटर को बाद में आपको बताऊँगा, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है, ये देखें इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस रजिस्ट्रेशन नंबर में फ़र्क है, ठीक है। और इस तरीके से हमने वैल्यूज़ रिसीव की, ठीक है। तो कस्टम जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका काम वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को करा के दे दी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर हम जब ओवरलोडिंग भी करेंगे, ठीक है, तो जो देखें हमने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। व्हीकल और व्हीकल के साथ हमने कुछ आर्गूमेंट्स भी दिए हैं। तो ये हमारा कस्टम वो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये एक थोड़ी सी वीडियो थी जिसमें मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन मैंने कोशिश तो की है एक्सप्लेन करूं, तो फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इस तरह करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करता है, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको ज़्यादा पता होती है, तो पता होगा। तो कंस्ट्रक्टर के स्पेशल किस्म के मेथड होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करते हैं, या जो हम कस्टम वैल्यूज़ दे रहे होते हैं वो असाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम कस्टम वैल्यूज़ नहीं देंगे तो वो इस तरह करेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए 0 और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए null होंगी, ठीक है। तो ये जिस तरह हमारा स्ट्रिंग स्पेशल मेथड थी, इस तरह ये हमारा कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारी डेटा टाइप थी और ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो इसमें और क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक होगा, अगर हमारा नाम डिफरेंट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर निकलाएगा, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो वो हमारा सिस्टम खुद ब खुद बना देगा और इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन करा देगा, जैसे कि मैंने आपको नल और ज़ीरो दिखाई थी। और अगर हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मतलब जैसे दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफ़ॉल्ट कस्टम वैल्यूज़ के साथ, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ठीक है। जो एम्प्टी वाला है वो नहीं बनाएगा, वो हमें अलग से बनाना पड़ेगा अगर हमें ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का जो दूसरा काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यूज़ मेमोरीज रिजर्व करवाता है, ठीक है, जो कि हम न्यू में देखेंगे, ठीक है। और अगर एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हों तो हम उस कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसे कहते हैं ओवरलोडिंग, यानी एक हद से ज़्यादा लोड उसमें हमने कंस्ट्रक्टर्स का डाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार हमारे चैनल को वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल का प्रमोट करें, ताकि हमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उतने ज़्यादा जल्दी वीडियोस बनाते हैं। और मेरी इस तरह है कि मैंने कुछ थ्रेशोल्ड रखी हुई हैं, ठीक है। मैं हर सीरीज़ के लिए देखता हूँ कि मेरे लाइक्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, ठीक है, वीडियोस पर, ठीक है। मैंने एक अलग से डायरी में बनाए हुए हैं, जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं या होता है, या हमारे सब्सक्राइबर एक थ्रेशोल्ड को होते हैं, यानी तो मैं एक नई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लोग आपकी एक्टिविटी होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी हमारी वीडियोज़ आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।